क्या आपको लगता है कि भगवद गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए था? लेकिन अगर मैं कहूं कि श्री कृष्ण ने ये दिव्य ज्ञान एक और महान योद्धा को भी दिया था, जो महाभारत युद्ध में होते हुए भी युद्ध से दूर रहा। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बलराम जी का रहस्यमय निर्णय और गीता का गुप्त संदेश। क्या था ये रहस्य? क्यों श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध से दूर रखा? और इससे हमें क्या सीख मिलती है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। महाभारत के युद्ध से पहले जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया। यह तो सब जानते हैं, लेकिन एक गुप्त कथा कहती है कि यह ज्ञान केवल अर्जुन तक ही सीमित नहीं था। एक प्राचीन रहस्य के अनुसार श्री कृष्ण ने यह दिव्य संदेश अपने बड़े भाई बलराम जी को भी दिया था, पर एक ऐसे तरीके से जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बलराम जी, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, इस विनाशकारी युद्ध में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि कौरव और पांडव दोनों ही उनके प्रिय थे। इसलिए युद्ध के आरंभ से पहले वे तीर्थ यात्रा पर चले गए, ताकि इस महायुद्ध से स्वयं को दूर रख सकें। लेकिन एक रहस्यमयी कथा कहती है कि जब बलराम जी समुद्र तट पर ध्यानमग्न थे, तब श्री कृष्ण ने योग बल से उन्हें भगवद गीता का दिव्य संदेश सुनाया। वह संवाद अदृश्य था, परंतु बलराम जी की चेतना में गूंज रहा था। इस गूढ़ ज्ञान के प्रभाव से बलराम जी को यह समझ आया कि महाभारत केवल एक पारिवारिक युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना का माध्यम था। परंतु उन्होंने फिर भी युद्ध में भाग न लेने का निर्णय किया। क्यों? क्योंकि उनका धर्म कुछ और था। बलराम जी का मार्ग क्षत्रिय धर्म का नहीं था। वे योग, अहिंसा और आत्मसंयम के आदर्श थे। वे जानते थे कि यदि वे युद्ध में उतरते तो धर्म के नाम पर ही अधर्म हो सकता था। इसलिए उन्होंने स्वयं को इस संघर्ष से दूर रखा। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। धर्म एक ही नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनका धर्म रणभूमि